अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सलजम गोश्त। और इसके लिए मैंने बड़े का गोश्त लिया है 750 ग्राम। और इसके लिए मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के सलजम लिए हुए हैं। अदरक लहसुन और हरी मिर्च लिए मैंने। हरा धनिया लिया है और ये गरम मसाले हैं। प्याज ले लिए 2 बड़े साइज़ की मैंने बारीक कटी हुई। इसमें सूखी धनिया है 2 चम्मच। और ये लहसुन की कुछ कलियां मैंने इस तरीके से कूट ली हैं 8 से 10। और ये 2 से 3 तेज पत्ते हैं। और ये जीरा है हमारा, हल्दी है, तेल है। और अब हम शुरू करते हैं। मैं इन चीज़ों को तमाम पीस लूँगी। और ये मैंने गैस ऑन कर दिया है। इसके लिए मैंने तेल लिया है। इस चम्मच से 2 चम्मच भर के लें। तेल हम गरम होने देंगे अच्छे से। तेल गरम हो रहा है, तब तक हम इस सलजम को काट लेंगे। इसे इस तरीके से हमें काटना है। इसको बारीक बारीक इस तरीके से छील लें, जैसे हम आलूओं को छीलते हैं। इसकी स्किन को इस तरीके से निकाल लें। बहुत ही टेस्टी बनते ही है। इसका सालन बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरीके से इसको छील लें। इस तरीके से मैंने इसको आधा पार्ट कर लिया है। इसके फिर से मैंने 2 पार्ट किए। इसको फिर से और इसको इस तरीके से बिल्कुल हमें आलू की तरह इसको काटना है, छील कर अच्छे से। इस तरीके से मैं इसके तीनों ये जो मैंने सलजम लिए हैं सबको काट लूँगी। तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें मैंने ये लहसुन की कलियाँ और ये तेज पत्ते ऐड कर दिए। गैस को थोड़ा सा स्लो रखें वरना ये जल जाएगा। इसको हल्का सा 10 से 15 सेकंड के लिए हमें लहसुन को भून लेना है इसके अंदर अच्छे से। इस तरीके से इसको। और अब मैं इसमें ये बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। और अब प्याज को मैं अच्छे से नरम होने तक, इसका कलर थोड़ा बदल जाए हल्का सा, तब तक मैं इसमें पकने दूंगी। हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है हल्का सा। और अब मैं इसके अंदर ये गोश्त ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल दूंगी। अच्छे से इसको 2-3 मिनट भून लें इसके साथ। और अब इसके साथ ही मैं इसमें 2 से 3 मिनट हो जाएं तो उसके बाद मैं इसमें थोड़े मसाले ऐड करती हूँ। मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ये कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें ये 1 चम्मच हल्दी ले ली है, टीस्पून है ये। और ये मसाले जो मैंने लिए थे गरम मसाले। और ये धनिया पाउडर, हमें 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर लेना है। ये जीरा पाउडर। और इसके साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। और इसको फिर से हम अच्छे से चला लें। अच्छे से इसको इस तरीके से हमें सारे मसालों को इसके गोश्त के साथ हमें अच्छे से
मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही मैं इसमें ये आधा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसको बंद करके विसल लगा लूँगी, 2 से 3 सीटी लगा लूँगी अच्छे से, ताकि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। और ये हमारे गोश्त को 5 से 6 सीटियाँ मैंने लगा ली हैं। गोश्त मेरा को दिखाती हूँ इस तरीके से। ये थोड़ा सा हल्का सा टाइट होना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे इसमें सब्जी भी डालना है। बहुत ज़्यादा ये टाइट नहीं है, सही है ये बिल्कुल। और इसको मैं निकाल रही हूँ मैं इसके अंदर गोश्त को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गल जाएगा फिर। गरम है इसलिए मैं उसको पकड़ नहीं पा रही हूँ। इस तरीके से मुझे गोश्त बाहर कर लेना है इसका पूरा। मैंने इसमें लाल मिर्चों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ हरी मिर्ची मैंने डाली है इसमें। और अब मैं इसमें ये जो मैंने सलजम काट के रखे हुए हैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसको सीटी लगा लूँगी 2 से 3। ये सलजम हमारे गल चुके हैं, 2 से 3 सीटी लगाई है मैंने, थोड़े सख्त होते इसलिए। और मैंने मसाले के साथ इसको इस तरीके से 2 से 3 सीटी लगाई, ताकि ये अच्छे से मसाले भी अंदर चले जाएं, ये अच्छे से गल गए। अब थोड़ा हल्का सा इसमें 10% रह गया है, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। और अब मैंने ये जो गोश्त निकाला था इसे मैं ऐड कर दूंगी। गोश्त तो मैंने इसी तरीके से निकाला था, थोड़ा सा बाकी रह गया था ये गलने को, तभी मैंने इसे निकाल लिया है। सलजम थोड़े मिठास रखते हैं, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच। और इसके साथ ही मैं 2 टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। और ये इसको इस तरीके से मैं और अब मैं इसे फिर से बंद करके अब सीटी लगाऊंगी, ताकि मेरा जो गोश्त है वो थोड़ा सा और जो बाकी रह गया है वो अच्छे से गल जाए। टमाटर और दही डालकर पहले स्लो आंच पे थोड़ा पकने दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको 2 सीटी भी लगाई, ताकि जो हमारा गोश्त थोड़ा बचा हुआ था कच्चा वो पक जाए। और ये इसमें अब मैं ये सलजम भी ऐड कर दूंगी। आप सोच रहे होंगे मैंने पहले गोश्त डाला, गोश्त निकाला, फिर सलजम डाले, सलजम निकाले, फिर दही और टमाटर ऐड किया। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं गोश्त में पहले ही दही और टमाटर डाल के पका लेती तो खटास हो जाती उसमें, और सलजम हमारे नहीं पकते उस मसाले में, और मुझे सलजम को मसालों के साथ पकाना था, इसलिए मैंने गोश्त निकाल लिया और सलजम को इसके मसालों के साथ ही पका लिया। और अब जबकि हमारा इसमें दही, टमाटर, गोश्त सब कुछ अच्छे से पक चुका है, इसे मैं अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेती हूँ ऐसे खोलकर। आगे मैं आपको दिखा रही हूँ। ग्रेवी के लिए अब मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ इसके लिए, क्योंकि इसमें मैंने थोड़े मसाले लगे हुए थे, इसलिए मैं इसे एक पूरा गर्म पानी मैंने ऐड कर दिया, 1 गिलास पानी है ये। और अब मैं इसको ढक कर अच्छे से 2 से 4 मिनट ऐसे ही पकने दूंगी। ये मैंने स्लो आंच पर इसको 3 से 4 मिनट पका लिया। और अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। ये हमारा सलजम गोश्त रेडी हो चुका है, तैयार है। काफ़ी अच्छा टेस्ट दिख रहा है इसका, देखने में ही कलर कितना अच्छा आया है। और अच्छे से सारी चीज़ें ये मिक्स होकर पक चुकी हैं, ना तो ये बहुत पतला दुबला है और ना ही ये काफ़ी अच्छी इसकी थिकनेस आई है। आप देखिए, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको मेरा सालन कैसा लगा है, रेसिपी बताइए मुझे। मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ।